हम कोई भी गाड़ी सेकंड हैंड क्यों लेते हैं? सबसे पहला रीज़न होता है यार ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। हाँ, सोचते हैं 2-3 साल चलाएँगे फिर बेच देंगे। कुछ लोगों का सोचना रहता है कि चलो सीखने के लिए लेते हैं, फिर आगे निकाल देंगे सीखने के बाद, है ना? और कई बार हम ये भी सोच लेते हैं कि यार अब लगनी तो सारी गाड़ियाँ हैं, कहीं न कहीं पर लग ही जाती है, तो क्यों ना सेकंड हैंड ही ले ली जाए। नई गाड़ी अगर ठुकेगी तो ज़्यादा दर्द होगा, सेकंड हैंड में कम दर्द होगा। जैसे ही हम सेकंड हैंड लेने के लिए जाते हैं, तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि यार कोई गड़बड़ वाली गाड़ी ना मिल जाए। ये सोच हमारे दिमाग में ऐसे ही नहीं आती है। इसका रीज़न गाड़ी नहीं होती है, इसका रीज़न होता है सिस्टम। और इसी सिस्टम को ईवी बिल्कुल अलग तरीके से तोड़ देती है। आज जब हम सेकंड हैंड गाड़ी लेने जाते हैं ना, तो हमारे सोर्सेज़ फिक्स होते हैं। कुछ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स, लोकल सेलर्स या कोई जान-पहचान वाले भैया, जिनको हम बोल देते हैं यार कोई गाड़ी हो तो बताना। हम फ़ोटोज़ देखते हैं, गाड़ी के प्राइस कंपेयर करते हैं, मन ही मन एक डिसीज़न ले लेते हैं कि यार ये गाड़ी ठीक लग रही है, इसके लिए हम जा सकते हैं। लेकिन सच बताऊँ, मन ही मन एक सीआईडी ऑफ़िसर बैठा होता है जो बोलता है, "दया, कुछ तो गड़बड़ है।" और ये डाउट होता भी बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि इंडियन सेकंड हैंड मार्केट में चाहे वो गाड़ी पेट्रोल की हो, डीज़ल की हो, सीएनजी की हो, उनमें इतनी छेड़खानी होती है ना, जो पता नहीं चलती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें लेने के बाद पता चलता है कि यार इसमें ये भी दिक्कत है, वो भी दिक्कत आ रही है, तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है जब हम सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं। और अगर मैं ग्लोबली बात करूँ तो यार इंडिया में ना जो कार ओनर्स हैं, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है कार को लेकर वो इतनी होती नहीं है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल ओनर्स। इंडिया में हम हर चीज़ के लिए मोस्टली मैकेनिक पे ही डिपेंड करते हैं, एंड मैकेनिक भी बोल देता है भाई कहीं भी दिखा लो, सब जगह ठीक कर देंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन पेट्रोल गाड़ी, सीएनजी गाड़ी एंड डीज़ल गाड़ियों में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है जब खुद सर्विस सेंटर भी ये नहीं बता पाते हैं कि यार गाड़ी में कहीं बाहर काम हुआ भी है या नहीं हुआ है। और इसी सिस्टम गैप की वजह से कुछ जो अच्छे सेकंड हैंड डीलर हैं, वो गाड़ी बेचते टाइम पे 6 मंथ की वारंटी तक आपको गाड़ियों में दे रहे हैं, ताकि कस्टमर का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। लेकिन यहाँ पर भी यार पूरा रिस्क खत्म नहीं होता है, एंड अब यहीं से ही ईवी का एंगल शुरू हो जाता है। मैं खुद 1 लाख किलोमीटर ईवी चला चुका हूँ, अपनी टाटा टियागो ईवी एंड नेक्सॉन ईवी दोनों मिला के। इस दौरान मैं कम से कम 14-15 बार सर्विस सेंटर जा चुका हूँ, सर्विस कराने के रिस्पेक्ट में और किसी और काम के रिस्पेक्ट में, तो 14-15 बार मैं सर्विस सेंटर पे जा चुका हूँ टाटा। और जो कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ईवी लेना सेफ है कि नहीं है, क्या हम सेकेंड हैंड ईवी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। एंड उस केस में मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल क्लियर रहता है कि हाँ यार, हम सेकेंड हैंड ईवी को ले सकते हैं। सेकेंड हैंड ईवी लेना एकदम बिल्कुल लॉजिकल सॉल्यूशन है। एंड अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों है ऐसा लॉजिकल सॉल्यूशन। तो ईवी का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना, वो होता है बैटरी और उसकी मोटर। एंड यहीं पर ईवी जो है सबसे आगे निकलती है, क्योंकि इंडिया में ही नहीं, बाहर अब्रॉड में भी जो ईवीज चल रही हैं, उसमें बैटरी और मोटर एक ऐसे दो पार्ट हैं कार के, जिसको आप बाहर कहीं पर भी नहीं खुलवा सकते हो किसी लोकल मैकेनिक के पास। लोग सोचते हैं कि पता नहीं यार अंदर क्या कंडीशन होगी, है ना? लेकिन सच ये है कि मेजर काम सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्विस सेंटर पे ही पॉसिबल है आज की डेट में ईवीज़ में। और जहाँ पर अच्छी बात ये है कि आपको पूरा डिजिटल रिकॉर्ड ईवीज़ का मिल जाता है। बैटरी की हेल्थ कैसी रही, क्या-क्या एरर हिस्ट्री रही है, सब कुछ आप सर्विस सेंटर पे जाके किसी भी सेकंड हैंड ईवी का ईज़िली चेक कर सकते हो। अगर आपको ईवी का ये प्रैक्टिकल एंगल यूज़फुल लग रहा है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब बात करते हैं पैसे की। पेट्रोल गाड़ी अगर 2-3 साल पुरानी हो, तो भी वो हार्डली 30 से 40% कम प्राइस पे हमें मिल जाती है। लेकिन अगर मैं ईवी के रीसेल वैल्यू की बात करूँ, तो हाँ, 30-40% नहीं, बट कंपैरेटिवली आपको न्यू से काफ़ी ज़्यादा अ, डिग्रेड डाउन प्राइस पे वो अभी मिल जाएगी आपको। लेकिन बायर्स के लिए ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि उन्हें कम चली हुई ईवी, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 एंड 2 ईयर ओल्ड ईवी 50 से 60% ऑफ पे कुछ केसेस में मिल जाती है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है बैटरी का डर और बैटरी को लेके अवेयरनेस। क्योंकि लोगों की थिंकिंग रहती है कि यार कोई मैं सेकंड हैंड ईवी ले रहा हूँ, और फॉर एग्ज़ाम्पल वो 60,000 70,000 किलोमीटर चली हुई है और कंपनियाँ दे रही हैं 1,60,000 1,70,000, तो अब वो 1 लाख ही चलेगी, उसके बाद मेरी बैटरी ख़राब हो जानी है। तो वो एक कॉन्सेप्ट रहता है, जिसके चलते जो ईवी की रीसेल वैल्यू है आज की डेट में, वो थोड़ी-सी कम है। लेकिन होता क्या है ना, जो एलएफटी बैटरीज़ हैं, उसमें की जो लाइफ साइकिल आती है वो 2000 साइकिल की आती है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि कम से कम आपकी जो ईवी गाड़ी है वो 4 से 5 लाख किलोमीटर चल सकती है। अब आप ही मेरे को बताओ कि ऐसे कौन लोग हैं जिसको आप जानते हो जिन्होंने 4-5 लाख किलोमीटर गाड़ी चला दी है?
एंड इंटरेस्टिंगली जब गाड़ी का एसओएच है, जो स्टेट ऑफ हेल्थ है बैटरी का, वो 80% के आसपास आता है ना, तो गाड़ी के जो कुछ सेल्स हैं वो डिग्रेड होते हैं और उन सेल्स को पर्टिकुलरली चेंज कर दिया जाता है टाटा के द्वारा खुद। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सेकंड हैंड ईवी आपको लेनी है या नहीं लेनी है। अगर आप ईवी लेने का प्लान कर रहे हो या ईवी चला रहे हो तो मेरा ये 1 लाख किलोमीटर एक्सपीरियंस वाला वीडियो जरूर देखना।